जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और लखीमपुर खीरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत संसदीय क्षेत्र 42 के लोकसभा परिणाम इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे हैं। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। जनता के बीच खुशी का माहौल है। इस बार कन्नौज की जनता ने भाजपा के राम मंदिर और राष्ट्रीय मुद्दों को कोई खास तवज्जो नहीं दी। सबसे अधिक नुकसान भाजपा उम्मीदवार के व्यक्तिगत व्यवहार में आए बदलाव के कारण हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन विकास, पेपर लीक, आरक्षण और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों को भुनाने में कामयाब रहा। अखिलेश यादव ने 1,70,922 मतों से जीत हासिल की। उन्हें 6,42,292 मत मिले और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 4,71,370 मत प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इमरान बिन जफर रहे। जफर को 81,639 मतों पर संतोष करना पड़ा, जबकि चौथे नंबर पर नोटा रहा। नोटा को 4,805 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन और भाजपा प्रत्याशी को छोड़ बाकी 13 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कन्नौज जिले में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीते एक पखवाड़े से जिले का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द बना हुआ है। सुबह सूरज उगते ही आसमान आग उगलने लगता है। पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। पंखा, कूलर गर्म हवा फेंक रहे हैं। अधिक तापमान का फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कड़ी धूप और लू के कारण कामकाज भी खासा प्रभावित हुआ है। अधिक तापमान का सबसे बुरा असर रोज कमाने खाने वालों पर पड़ा है। कन्नौज जिले में भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती को लेकर लोग खासे परेशान हैं। बिजली कटौती के साथ ही ट्रिपिंग और लो वोल्टेज ने तो लोगों की मुसीबतें और अधिक बढ़ा दी हैं। बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है और खेतों में लहलाती जायद फसलें खरबूजा, तरबूज, शाक भाजी, उड़द, मूंग, सूरजमुखी और मक्का सूख रही हैं, क्योंकि जिले के अधिकांश भूभाग में उगाई जाने वाली फसलों की सिंचाई का एकमात्र साधन निजी नलकूप ही हैं। अधिशासी अभियंता बिजली मधु कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। 33 उपकेंद्रों में 12 उपकेंद्र हमारे अतिभारित थे, जिसमें से 6 का काम करा दिया गया है, 6 का काम प्रगति पर है। हम लोगों ने 222 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर दी जो LT के हैं। ये सब काम होने के बाद विद्युत आपूर्ति में आशातीत सुधार आएगा। अभी गर्मी ज़्यादा हो जाने के कारण भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है, जिसके कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है। फिर भी हमारे लोग दिन रात लग करके आपूर्ति समान करने का कार्य कर रहे हैं। हमारी आपूर्ति काफ़ी हद तक समान हो जाएगी। कन्नौज जिले में अधिक गर्मी के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तापमान की तलखी ने वृद्ध और बच्चों को खासा प्रभावित किया है। सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द के मरीजों की खासी भीड़ जुट रही है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में जुटा है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सक लोगों से सावधानी बरतने की बार बार अपील भी कर रहे हैं। कन्नौज जिले में सरकारी गेहूं खरीद के लिए 42 केंद्र खोले गए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद आगामी 15 जून तक होगी। शासन ने 29,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति कुंतल है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 150 रुपए अधिक है। लेकिन अब तक पंजीकृत 2,438 किसानों में से 638 किसानों ने 2,549 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। बाजार भाव अधिक होने के कारण बाकी के किसानों ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने में दिलचस्पी नहीं ली है। अधिकारी पंजीकृत किसानों के घर घर जाकर मनाने में लगे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। कन्नौज जिले में भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल किल्लत गहराने लगी है। जिले में अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं और पाइपलाइनें लीकेज होने के कारण पानी की टंकियां सफेद हाथी साबित हो रही हैं। साथ ही पशु पक्षियों को भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले की 8 ब्लॉकों की 504 ग्राम पंचायतों में 1,787 तालाब हैं। इनमें से अधिकांश तालाब
फिलहाल सूखे पड़े हैं, जबकि पशु पक्षियों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत तालाब ही हैं। कुल मिलाकर वर्तमान समय में आम जनमानस सहित पशु पक्षियों को भी जरूरत के मुताबिक पीने को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। कन्नौज जिले में किसानों को 50% अनुदान पर धान का बीज मिलेगा। इस बार शासन ने किसानों की सुविधा की खातिर बीज खरीद पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था खत्म कर दी है। अब जिले के पंजीकृत 3 लाख से अधिक किसानों में से इच्छुक किसानों को राजकीय कृषि बीज भंडार पर बीज खरीदारी करते समय छूट की धनराशि काटकर भुगतान करना होगा। पहले किसानों को पूरा पैसा भुगतान करना पड़ता था। बीज की पूरी कीमत जुटाने में लघु सीमांत किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। शासन ने जिले के बीज भंडारों पर 6 तरीके का 332 कुंतल धान बीज उपलब्ध करा दिया है। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं लखीमपुर खीरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्याम जी अग्निहोत्री का। प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी की 2 लोकसभा 28 खीरी और 29 धौरारा की सीटों को भारतीय जनता पार्टी के 10 विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिलकर भी सपा की झोली में जाने से नहीं बचा सके। खीरी और धौरारा लोकसभा सीट पर 15 साल बाद समाजवादी पार्टी ने फिर जीत दर्ज की। मौसम के साथ घटते बढ़ते सियासी तापमान में मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री को सपा गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व सदर विधायक सपा उत्कर्ष वर्मा ने 34,329 मतों से परास्त कर खीरी लोकसभा सीट पर विजय दर्ज की। इस प्रकार 2009 में नवसर्जित धौरारा लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को मात्र 4,449 वोटों से हराकर सपा गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सपा एमएलसी आनंद भदौरे ने पहली बार धौरारा लोकसभा सीट पर सपा का परचम फहराया। विपक्ष की ठोस रणनीति ने दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक बनाने से भी रोका। खीरी लोकसभा सीट पर अजय मिस्त्री को 5,23,036 मत प्राप्त थे, जो पिछले 2019 के चुनाव में प्राप्त मतों से लगभग 10% कम है। इस बार के चुनाव में सपा गठबंधन के प्रत्याशी को पिछले चुनाव की अपेक्षा लगभग 11% वोट ज्यादा प्राप्त हुए, यानी विजयी उत्कर्ष वर्मा को कुल 5,57,365 मत प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी के अंशय काला को कुल 1,10,460 मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहे। खीरी लोकसभा सीट पर सपा गठबंधन के उत्कर्ष वर्मा को 34,329 मतों से विजयी घोषित किया गया। पिछले चुनाव में खीरी लोकसभा सीट अजय मिस्त्री ने 2,18,000 मतों से जीती थी। लोकसभा खीरी में 7,931 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का निर्णय मुझे स्वीकार है, मैं हमेशा की तरह जनता की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने वोट दिया है, जो लोग विजयी हुए हैं उनको मेरी बहुत हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि लखीमपुर जनपद के लिए जो काम लोग कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और उसके साथ साथ जो जिस तरह से काफ़ी सीटें हमारी अनुमान के हिसाब से कम आई, लेकिन फिर भी हमारे देश में सरकार बन रही है एनडीए की, और जो काम हम लोगों ने 10 साल में किए उनको बढ़ाने का अवसर है। नवसर्जित धौरारा लोकसभा सीट पर अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो 2009 में पहले सांसद इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जितेंद्र प्रसाद बने थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वर्तमान में पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए। 2014 और 2019 में इस धौरारा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रेखा वर्मा सांसद रहीं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया को 4,43,743 मत प्राप्त हुए तथा बहुजन समाज पार्टी के श्याम किशोर अवस्थी को 1,85,474 प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहे। पिछले 2019 के चुनाव में रेखा वर्मा 1,60,000 मतों से विजयी हुई थी। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रेखा वर्मा को कुल 4,39,294 मत प्राप्त हुए, जो पिछले चुनाव की अपेक्षा लगभग 9% कम है। इस लोकसभा सीट पर 7,144 मतदाताओं ने नोटा का बटन भी दबाया। फिलहाल इस रोमांचकारी चुनाव में एक और जहां राजनीतिक पार्टियां जीत हार के आंकड़ों का बेहद गंभीरता से मंथन कर रही हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी अधिकतम मतदान कर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।